गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन विच इज़ ऑन पेज नंबर 104। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ग्राफ्स देखेंगे, बनाएंगे कैसे बनाना है हमें ग्राफ को। और जो ग्राफ्स होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे नंबर पे होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ भी जो है वो बोल देते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी जो है वो बोल देंगे। तो अब देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ये कैसे बनाया जाता है। देखिए, पहले आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करना हमने छोटी क्लासेस में भी सिखाया था। ये जो एक्स एक्सिस की तरफ है वहाँ पे आ जाएगा टाइम, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है जिसमें वाई एक्सिस होता है उस पे आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस के तरफ लिखेंगे एंड टाइम को लिखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो रीडिंग दिया होगा कुछ इस तरह से और हमें ग्राफ को प्लॉट करना होगा, और दूसरे नंबर पे हमें ग्राफ दिया होगा और हमें बोला गया होगा कि इसमें से स्पीड निकालिए। यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दिए गए होंगे। अब देखिए, अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिया गया है जिसमें ऑलरेडी आपको वैल्यूज़ गिवन हैं और आपको बोला है कि इसी में से डाटा को कैलकुलेट करिए, स्पीड कैलकुलेट करिए, तो देखिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। v मीन्स यहाँ पे स्पीड है, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। अब बच्चों S2 और S1 क्या है, ये ऊपर वाली चीज़ें हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही हैं और नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर में वो टाइम रिप्रेजेंट करनी है। अब हम ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बताती है कि जो ग्राफ है वो कैसा है, जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे हमारी वॉल क्लॉक। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है अब उतना ही डिस्टेंस कवर, जैसे फर्स्ट 1 आवर में अगर उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल करा किसी कार ने, तो सेकंड आवर में भी वो 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करे, ना स्पीड उसकी बढ़ रही है ना कम हो रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन स्ट्रेट आती है वो बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कोई भी पॉइंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, वहाँ से दो जो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस नीचे की तरफ ड्रॉ करिए और दो जो लाइंस हैं वो वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ करिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये S2 क्या होगा, S2 मीन्स ये वाला नंबर जो यहाँ पे आएगा, S1 मीन्स जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 32 हो गया, ये 34 हो गया, ये 36 हो गया, ये 38 हो गया। 2 का डिफरेंस था ना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 38। तो 38 हम लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का साइन ऐसा आ गया। अब S1 क्या है, लाइन यहाँ पे आ रही है, ये 20 है, 22, 2 का डिफरेंस है ना, हर एक बॉक्स जो है वो 2 का डिफरेंस है, 20, 22, 24, 26 एंड 28। तो ये आ गया 28, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 28। टाइम कितना है, टाइम भी देखिए ऐसे यहाँ पे डिफरेंस कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस होगा आई थिंक 4 का या 5 का, तो जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी और यहाँ पे दी होगी उसको भी लिख देंगे। T2, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, तो ये वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड T1 वाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो माइनस करके जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड का वैल्यू। तो कुछ इस तरह से आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ आ जाएगा, लेकिन आपको ग्राफ समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों देखिए, ये हमारे पास सेकेंड ग्राफ है, दिस इज़ ऑल्सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको कोई पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ड्रॉ करिए, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आएगी कर्व लाइन, डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा बच्चों, बात दो ग्राफ्स की हमने कर ली। फर्स्ट ग्राफ था, ये कौन सा ग्राफ होता है, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर आपको कोई बोले नॉन यूनिफॉर्म के लिए ड्रॉ करो तो वो आप इस तरह से करेंगे। अब आपसे कोई बोले कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए ड्रॉ करें, तो आप कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि टाइम चलता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की जो है डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं,
यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए।